एक छोटा सा गांव था। यहाँ दो भाई रहते थे, वीर और अर्जुन। वीर शांत, दयालु और मेहनती था। वो शांति से सारा दिन मेहनत करता। वहीं अर्जुन गुस्सैल और सब कुछ पाने की लालसा रखने वाला था। अर्जुन को ताकतवर बनना था। उसे ताकत चाहिए थी और सब पे राज करना था। मैं गरीब पैदा हुआ हूं, लेकिन गरीब रहूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर। शक्ति पाने से पहले उसका बोझ उठाना सीख अर्जुन। गांव के पास एक जंगल था, अंधेरा, खामोश और डरावना। कहते हैं वहां एक वृक्ष है जो जिंदा है, जो इंसान की हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन इच्छा के बदले में वे इंसान से सब कुछ ले लेता है। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। उस जंगल की बातें गांव में होती रहती थी। एक दिन गांव में उसी पेड़ की बात हो रही थी। वहां पे अर्जुन भी बैठा था। जो उस वृक्ष के पास गया वो कभी वैसा लौट कर नहीं आया। अर्जुन मन में सोचता है, मुझे बस यही चाहिए। उसी रात अर्जुन जंगल की तरफ बढ़ा और फिर जंगल के आगे उसने जाके देखा एक वृक्ष, जिसकी जड़ों में से लाल रोशनी निकल रही थी और जो जिंदा था। अर्जुन उस वृक्ष के पास खड़ा उसे देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वृक्ष से कैसे अपनी इच्छा पूरी करवाए, क्योंकि उस वृक्ष में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ देर बाद उस वृक्ष में से आवाज़ आई। इंसान, क्या चाहते हो तुम? शक्ति, इतनी कि मैं सब पर राज करूं। हर शक्ति की कीमत होती है। क्या तुम देने को तैयार हो? मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तभी अर्जुन में से एक काली रोशनी बाहर आती है और अर्जुन का दिल धीरे धीरे पत्थर का बनने लगता है और उसकी इंसानियत खत्म होना शुरू हो जाती है। हर दिन तुम्हारी इंसानियत कम होगी और शक्ति बढ़ेगी। इंसानियत कम हो या ज्यादा, मुझे सिर्फ ताकत चाहिए। अगली सुबह अर्जुन बदल जाता है। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ ताकत नजर आती है।
और वो पूरे गांव में दहशत मचा देता है। उसे देखकर लोग डरने लगे। लोगों को इधर उधर भागता और खुद से डरता देखकर उसे अच्छा लग रहा था। उसे किसी का रोना और तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। उसकी इंसानियत धीरे धीरे बिल्कुल मरते जा रही थी। अब ये गांव मेरा है। जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। ये अर्जुन नहीं, कोई राक्षस है। गांव के लोग उसे देखकर डर से कांपने लगे। अर्जुन अब एक दरिंदा बन चुका था, लेकिन उसका भाई वीर उसे किसी तरह से बचाना चाहता था। अर्जुन को अपने भाई की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो ताकत में अंधा हो चुका था। अर्जुन, तू मेरा भाई है, मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। मेरा कोई भाई नहीं, सिर्फ ताकत है। यह सुनकर वीर बहुत उदास हो जाता है। वो अपने मन में एक फैसला लेता है। वीर ने अपने भाई के लिए उस वृक्ष के पास जाने का फैसला लिया। वो जंगल की तरफ बढ़ा। उसका मन बहुत उदास था। वो सिर्फ अपने भाई को वापस से इंसान बने देखना चाहता था। घने जंगल से निकलते हुए वो उस वृक्ष के पास पहुंचा। वो उस वृक्ष के पास जाके रोने लगता है। इंसान, क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ? मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे भाई को वापस इंसान बना दो। बलिदान ही एकमात्र रास्ता है। वो वृक्ष के पास से अपने भाई की जान की भीख मांगता है। तभी उस वृक्ष में से एक रोशनी और काला धुआं निकलता है, जिससे वीर की जान निकलने लगती है। वीर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वीर की जान निकलने लगती है, उधर अर्जुन की शक्ति टूटने लगती है। उसमें से काली रोशनी बाहर निकलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो भागकर जंगल की तरफ जाता है।
वृक्ष के पास पहुंचकर वो अपने भाई को अधमरी हालत में देखता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। मैंने क्या कर दिया भाई? अब भी वक्त है, अपने आप को बदल ले। यह बात बोलकर वीर जमीन पर गिर जाता है और अर्जुन वहां खड़ा होकर रोता रहता है। मेरे भाई को ठीक कर दो। अर्जुन के पश्चाताप के आंसुओं से उस पेड़ की शक्ति टूट जाती है और भाई उसका ठीक हो जाता है। अर्जुन भगवान का धन्यवाद करता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोनों भाई जंगल से घर आ जाते हैं। अब अर्जुन ने बदलने का फैसला कर लिया था। आज से मैं ताकत नहीं, इंसानियत के लिए जीऊंगा। उस दिन के बाद अर्जुन बिल्कुल बदल चुका था। वो गांव में हर किसी से खुश होकर मिलता और सबकी मदद करता। अब अर्जुन अपने भाई के साथ खेत में काम करवाता, मेहनत करता। अब उसने ताकत को छोड़कर इंसानियत के लिए जीना शुरू कर दिया था।